कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 8.3 है उसका जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम समझते हैं। इसमें लिखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए। इनमें से बताइए कि अगर हमारे पहले वाले भाग में लिखा है कि 9 sec स्क्वायर ए जो है इसमें लिखा हुआ जो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है इसके बराबर क्या होगा, आपको इसको बताना है। 1 होगा या 9 होगा या 8 होगा या 0 होगा, क्या होगा आपको इसमें बताना है। ठीक है कि नहीं। चलो तो इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इसमें है, हमने यहाँ पर इस बी की जगह पर यहाँ पर आपको ए लिखना है। चलो यहाँ पे ए कीजिए, इसको हटाइए, इसको ए करो। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, चलो यहाँ पर ए लिखना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो इस वाले टर्म में ये वाला जो आपका पद है, ये वाला और ये वाला पद, इन दोनों ही पदों में 9 और 9 यानी 9 9 दोनों में ही है। तो इनमें से हमने 9 को बाहर ले लिया। जब यहाँ से हम 9 को बाहर लेंगे तो आपका बचेगा sec स्क्वायर ए, माइनस की जगह माइनस। यहाँ से भी 9 को बाहर ले लिया था हमने, तो tan स्क्वायर ए आपका यहाँ पर बचेगा छात्रों। उसके बाद 9 की जगह तो 9 लिखा है, लेकिन sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पर हमने लिख दिया 1। कहना सर ये कैसे, वो इस आइडेंटिटी की मदद से। कहना सर ऐसी आइडेंटिटी तो थी नहीं, तो हम बना लेंगे। कहना कैसे बना लेंगे सर, देखो ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है छात्रों, ये लिखा है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। क्या लिखा है जी छात्रों, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे छात्रों, इसमें कुछ नहीं करना है। 1 को आप यहीं रखो, 1 को यहीं रहने दो। ये जो sec स्क्वायर ए है, इस tan को जो ये जो स्क्वायर है, tan स्क्वायर आपका जो a है उसको उठा के यहाँ ले आओ। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है आपका 1। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि जो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a है उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया है, पूरे के स्थान पर 1 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ बाहर पहले से हमारा 9 था कॉमन में, इसके स्थान पर 1 आ गया, वो गुणा में होता है। एक गुणा होगा तो आपका 9 का गुणा 1 में होने पर आपका 9 आ जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारा जो बी वाला जो पार्ट है वो हमारा इस प्रकार से सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद इसका जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाले पार्ट में, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नहीं, सेकंड पार्ट जो है, ठीक है कि नहीं। सेकंड वाले पार्ट में ये आपका जो है क्या लिखा हुआ है, इसको जरा हम समझते हैं। इसमें लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, इतने को आपको गुणा करना है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसमें आपको इसको क्या करना है, इसके बराबर क्या होगा, इनमें से आपको ये बताना है। ठीक है कि नहीं। तो इसको जो है हम क्या करते हैं छात्रों, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले इनको गुणा करते हैं। ठीक है कि नहीं। चलो सबसे पहले छात्रों 1 का गुणा 1 में होगा, तो आपका देखो यहाँ 1 आ गया। मैं हाथ रखते जा रहा हूँ बच्चों। देखो 1 का गुणा हम कॉट में करेंगे तो आपका देखो यहाँ पर 1 का गुणा कॉट में होगा, तो वही आ जाएगा छात्रों, कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ तक आ गए। ठीक, अब इस 1 का गुणा हमें अब इसमें करना है, तो माइनस का कोसेक थीटा है, तो आपका माइनस का कोसेक थीटा आ गया, माइनस का ही। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए tan थीटा का गुणा आपको करना है 1 के साथ, तो tan थीटा और 1 में गुणा होगा तो tan थीटा। कहना सर आप ये गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये 2 ब्रैकेट है हमारे पास, ये ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है, दोनों ही ब्रैकेट का आपस में गुणा होगा। और गुणा कैसे होगा, इसमें जितने भी टर्म यानी पद हैं और इसमें जितने भी टर्म यानी पद हैं, हर एक का गुणा हर एक के साथ इसमें होगा। क्लियर है कि नहीं। चलो ठीक, तो हमने 1 का गुणा कर लिया, उसके बाद tan का गुणा भी 1 में करने के बाद ये जो tan थीटा आपका आ गया है उसको हमने लिख लिया। उसके बाद इस दूसरे वाले tan थीटा का गुणा जब हम cot थीटा में करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा गुणा cot थीटा। क्लियर है, इतना हो गया। चलो हमने इस स्थान पर हाथ रख लिया। उसके बाद tan का गुणा ये जो माइनस का कोसेक थीटा था उसके साथ होगा, तो tan और जो कोसेक थीटा है वो tan कोसेक थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होकर आपके माइनस आएंगे, क्योंकि इनकी जगह पर 1 1 माना जाता है आगे, और 1 का गुणा 1 में होगा प्लस और माइनस वाले, तो आपका माइनस का आ जाएगा 1 1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है कि नहीं। चलो तो tan से हमने यहाँ तक गुणा कर लिया। अब छात्रों हमें ये वाला हम लिख चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर हम हाथ रख लेते हैं। उसके बाद बच्चों sec थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो sec थीटा आएगा।
ठीक है सर। सेक थीटा का गुणा आप कॉट थीटा में करेंगे तो सेक थीटा गुणा कॉट थीटा, इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर उसके बाद सेक थीटा का गुणा आप माइनस के कोसेक थीटा में करेंगे। सेक थीटा का गुणा माइनस के कोसेक थीटा में होगा तो माइनस की सेक थीटा, यानी सेक थीटा की सेक थीटा और माइनस का ये जो कोसेक थीटा था माइनस आगे लगा दिया हमने वो, और कोसेक थीटा यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से इनका आपस में जो गुणा किया इतना आपका आ गया छात्रों। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 1 की जगह छात्रों हमने 1 लिखा। उसके बाद ये जो कॉट थीटा है, देखिए अब आपको करना क्या है, ये जितनी भी चीज़ें आपको इसमें दिख रही हैं सभी को साइन और कॉस के रूप में लेकर आना है, सबको, इन सभी को। तो एक बात बताइए, ये जो कॉट थीटा है, मैंने आपको शुरुआत में जब कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे छात्रों तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि जो कॉट थीटा होता है, ये देखिए बच्चों, कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। कितना होता है छात्रों, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया छात्रों, इस कॉट थीटा के स्थान पर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिख दिया, ठीक है कि नहीं। चलो कहना सर ये हो गया, उसकी जगह ये आ गया, माइनस की जगह बच्चों माइनस है, और ये जो कोसेक थीटा होता है वो 1 बटे साइन थीटा होता है, उसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है। देखो जो आपका कोसेक थीटा होता है वो 1 बटे साइन थीटा, तो ये जो कोसेक थीटा है आपका माइनस का, उसके स्थान पर माइनस का 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। कहना सर ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाओ। टेन थीटा को बच्चों हमने देखो यहाँ पर ये है आपका फॉर्मूला, कहाँ है जी, टेन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा की जगह पर बच्चों हमने प्लस लगाकर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख दिया है, ठीक है जी। उसके बाद प्लस की जगह प्लस है। अब कहना सर ये टेन थीटा और कॉट थीटा की जगह पर एक कहाँ से आ गया, ये हमारा प्रश्न ये है कि ये जो टेन थीटा और कॉट थीटा है उसके स्थान पर सर ये 1 कहाँ से आया, इतना बताओ। तो देखो बच्चों, ये टेन थीटा और कॉस थीटा को बात हो रही है ना, तो देखिए जो टेन थीटा है और जो कॉट थीटा है, हम जानते हैं जो कॉट होता है वो 1 बटे टेन यानी जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है छात्रों। तो हम जो टेन थीटा है और जो टेन थीटा है उसको हम आपस में क्या कर देंगे, अगर इसके नीचे 1 लिख दें तो कट जाएंगे, और 1 बचेगा, 1 बटा 1, इसका मतलब क्या होता है 1, इसलिए टेन थीटा और कॉट थीटा के स्थान पर आपका प्लस का 1 लिखा हुआ है छात्रों। इतनी बात हो गई। अब हमें करना माइनस के टेन थीटा और कोसेक थीटा को सॉल्व। तो वहां पर माइनस के टेन थीटा और कोसेक थीटा के स्थान पर छात्रों हमने क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है माइनस की जगह तो हमने माइनस लगाया, लेकिन टेन थीटा देखो छात्रों, हम सभी जानते हैं कि जो आपका टेन थीटा है, देखो जो ये जो टेन थीटा है उसकी जगह पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख रखा है हमने, देख लो टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसके साथ गुणा में कौन था, कोसेक थीटा था। तो कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा, तो देखो गुणा में हमने 1 बटे साइन थीटा भी लिख रखा है, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1 बटे, माफ कीजिएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है, ठीक है कि नहीं। अब आपको सही तरीके से दिख रहा होगा, ये क्लियर है। उसके बाद छात्रों तो इस वाले को हमने सॉल्व करके बच्चों यहाँ तक अपनी चीज़ को कर लिया। प्लस का जो सेक थीटा है, हम जानते हैं कि जो सेक थीटा है, देखिए छात्रों जो सेक थीटा है वो 1 बटे कॉस थीटा होता है, तो हमने इस सेक थीटा की जगह पर देखिए छात्रों प्लस का 1 बटे कॉस थीटा लिख दिया है। फिर उसके बाद अब हमें इस वाले को सॉल्व करना है, ये जो लिखा हुआ है सेक थीटा और आपका जो कॉट थीटा लिखा है, तो देखो सेक थीटा तो होता है बच्चों 1 बटे कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्लियर है। इतना हो गया। उसके बाद माइनस है बच्चों, माइनस लगाओ। सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद गुणा में कौन है, कोसेक थीटा, तो गुणा में कोसेक को हम क्या लिखते हैं 1 बटे साइन थीटा लिख देते हैं, इसका जस्ट आपका जो रेसिप्रोकल होता है, ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है, क्लियर है। चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है टेन थीटा और कॉट थीटा, ये वाले का बता रहे हैं कि ये जो टेन थीटा कॉट थीटा था उसको आपस में गुणा करने पर बनाया था। देखो इसकी जगह पर हमने 1 लिखा था ना यहाँ पर, उसी को समझा जो मैंने अलग से आपको कॉपी में करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद छात्रों में क्या करना है, उसके बाद छात्रों में इसमें इस वाले ये वाली जो चीज़ें आपकी लिखी हैं इसको आगे सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम 1 की जगह पर बच्चों 1 लिख देंगे, देखो ये जो 1 है उसके स्थान पर यहाँ पर हमारा 1 लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा और जो साइन थीटा उसको हम लिखेंगे माइनस की जगह 1 बटे साइन थीटा, माइनस का 1 बटे साइन थीटा है, ठीक है। प्लस की जगह प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा काम क्या किया गया, देखिए इतने को हमने सॉल्व किया, तो देखो हमने साइन थीटा और साइन थीटा को कट कर दिया। ये जब दोनों कट हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बच्चों कॉस, तो हमारा क्या बचेगा 1 की जगह तो प्लस का बनता, इतने की जगह पर ये जो साइन थीटा कॉस थीटा, मैं इसको आपको अलग से यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। चलो क्या क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था माइनस का साइन थीटा और बटे में था छात्रों कॉस थीटा, और गुणा में क्या था 1 बटे साइन थीटा। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको उड़ा देंगे,
तो यहाँ माइनस का एक बचेगा और माइनस का एक और प्लस का एक गुणा होगा आपस में, तो -1 आएगा। और बटे में यहाँ क्या बचा, केवल कॉस थीटा बचा। तो इतने की जगह पर बच्चों ये जो हमने -1 बटे कॉस थीटा लिखा है वो इस प्रकार से आपका आ गया है। क्लियर है। उसके बाद इतने के बाद हमें कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। ठीक है कि नहीं। तो इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 1/1 आपका कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद प्लस यहाँ पर छात्रों, यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो कॉस से आप कॉस को काट दो, इन दोनों को कट कर दो तो ऊपर 1 बचेगा। तो देखिए हमने 1 लिख रखा है और ये नीचे साइन बचा तो हमने साइन थीटा लिख दिया इसी प्रकार से। ठीक है कि नहीं। चलो, और यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस की जगह माइनस है, 1 का गुणा 1 में करो 1 आएगा, साइन और कॉस का आपस में गुणा होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो, उसके बाद इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 की जगह तो आपका 1 है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है कि नहीं। आप कहना सर ये माइनस का 1 बटे साइन थीटा, यहाँ तो आपका कुछ और लिखा हुआ है, ये कहाँ चला गया। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, इस वाला ये वाला आपका एक ही लाइन थी, ये वाली और ये वाली एक ही लाइन थी। तो यहाँ पर माइनस का 1 बटे साइन थीटा है और यहाँ पर आपका देख लो ये प्लस का साइन बटे 1 बटे साइन थीटा है। तो प्लस का और माइनस का आपस में दोनों ही कट जाएंगे, तो ये वाला टर्म हमारा खत्म ही हो जाएगा। ये वाला टर्म हमारा देखो, ये वाला और ये वाला टर्म हमारा आपस में कट गया। तो वहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा, सीधा साइन थीटा कॉस थीटा था, उसको हमने प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, +1 लिखा। ठीक है कि नहीं। अब देखिए माइनस का कॉस थीटा और यहाँ पर आपका देखो ये प्लस का कॉस थीटा था, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी आपस में कट गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो, उसके बाद क्या बचा, सीधा ये बचा, क्योंकि देखो इन पे टिक लगा रखे थे हमने अलग से, ये वाले तो सब चले गए थे, ये दोनों आपस में चले गए, ये दोनों आपस में चले गए। क्या बचा, माइनस का 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया माइनस का 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद देखिए छात्रों, एक ये है और एक ये है, तो 1 और 1 आपस में जुड़कर कितने हो गए, 2 हो गए। फिर उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा बटे में, तो कॉस थीटा साइन थीटा को हमने बटे में लिखा, प्लस की जगह प्लस, साइन थीटा कॉस थीटा था, हमने साइन थीटा कॉस थीटा लिखा। और फिर माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 1 बटे हमने बटे में 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर लिख दिया। ठीक है कि नहीं। उसके बाद छात्रों इसको जब हम आगे हल करेंगे तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए इतने को हमने हल किया बच्चों, ये जो है ना कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, इतने की जगह पर बच्चों ये आ गया आपका। यहाँ देखो ये सब कुछ जो लिखा हुआ है, कहना सर ये कैसे आया, ये हमें समझ में नहीं आया कि इतने की जगह पर ये सब कैसे आ गया है। तो मैं आपको अभी इसमें समझा देता हूँ बच्चों कि ये सारी चीज़ें आपकी कैसे आई हैं। ठीक है कि नहीं। चलो, लिखा क्या था पहले हम उसको लिखे लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था छात्रों, इसमें लिखा था कॉस थीटा और बटे में था साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद प्लस की जगह हमने प्लस लगाया, साइन थीटा और बटे में हमारा कॉस थीटा है। ठीक है। माइनस 1 बटे साइन थीटा और गुणा में क्या है साथ में इसकी, कॉस थीटा है। ठीक है। कहना सर अब इसको आगे सॉल्व करो। देखो छात्रों, अब हम 1, 2 और 3 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा अलग अलग है, इन दोनों का गुणा कर दो तो क्या आएगा आपका, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर पहले से ही साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इन सब का जो एलसीएम है वो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये तो पहले से ही था और ये वाला आपका गुणा होने पर इतना ही आ रहा है, तो वही सेम टू सेम चीज़ हमने यहाँ पर क्या लिख दी, आपकी एलसीएम के रूप में यहाँ पर लिख दी है। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का इन दोनों का एलसीएम अकेला इनका निकालते हम, इनको अगर हम अकेले अलग से सॉल्व करते, ठीक है कि नहीं। चलो मैं आपको चाहूँ तो मैं इनको अलग अलग सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, इन तीनों को भी मैं एक साथ कर रहा हूँ। चलो रुको, पहले मैं एक काम करता हूँ, इस वाले हिस्से को मैं बाद में सॉल्व करूँगा, पहले मैं इन दो को सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है कि नहीं। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो एलसीएम होगा वो होगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, क्योंकि जब एलसीएम नहीं आता तो दोनों का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। कहना सर फिर क्या होगा, फिर हमें करना ये है कि आपका साइन थीटा से हमें डिवाइड करना है, इसमें भाग करना है बच्चों। कहना सर भाग करना है, भाग कैसे करते हैं, तो देखो हमें लिखना है सेम टू सेम चीज़, क्या लिखी हुई है हमारी यहाँ पर, साइन थीटा और जो कॉस थीटा है, ठीक है कि नहीं। इसमें हमें भाग करना है किससे, इस साइन थीटा से, साइन थीटा माफ़ कीजिएगा, साइन थीटा लिखना है बच्चों। तो देखो क्योंकि एलसीएम में हम इससे भाग करते हैं तो साइन थीटा से ही हमारा साइन थीटा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा गुणा में है ना, तो ये आपस में आराम से कट जाएंगे दोनों। क्या बचेगा, केवल कॉस थीटा। इस कॉस थीटा का
गुणा जब ऊपर लिखी हुई संख्या में, क्योंकि देखो भाग करने पर जो भी चीज़ आती है क्या आई है हमारी, कॉस थीटा आई है। तो जो भी चीज़ आती है इन दोनों के भाग करने पर जो भी चीज़ आती है उसका गुणा ऊपर वाली संख्या में होता है। तो कॉस थीटा आया था, और इस कॉस थीटा का गुणा जब कॉस थीटा में ही करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा का हम भाग करेंगे आपका साइन थीटा कॉस थीटा में। ठीक है कि नहीं? क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइड में भाग करके आपको बता देते हैं। आपका जो साइन थीटा कॉस थीटा है छात्रों, उसमें आप भाग कर रहे हैं कॉस थीटा के साथ। किससे कर रहे हैं, कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, बचेगा केवल और केवल साइन थीटा बचेगा आपका। तो इस साइन थीटा का गुणा ऊपर लिखी हुई साइन थीटा के साथ होगा, तो ये हो जाएगा छात्रों आपका साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ छात्रों, कि इन दोनों का जो आंसर है वो इतना है। क्या है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं? और बटे में क्या रह जाएगा छात्रों, यही आपका जो लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा गुणा में, यानी इतने का सॉल्यूशन ये आ गया। बगल में क्या लिखा हुआ था, माइनस का 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा भी लिखा हुआ था। इतने को हम अलग किए देते हैं, सेपरेट है हमारा, अलग सॉल्यूशन हम कर रहे थे बच्चों। इसको जब हम अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्योंकि सेम दिख रहा है छात्रों, तो सेम दिख रहा है तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों का सेम टू सेम है। ऊपर वालों का आपस में क्या कर देंगे हम, क्योंकि जब नीचे की संख्याएं बराबर होती हैं तो ऊपर जो लिखा हुआ पहला जो हमारा है उसको लिख दिया हमने साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद माइनस के साथ 1 लिखा है वो लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये जो आपका इतने को सॉल्व करने पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर हमारा इतना आ चुका है। उसके बाद छात्रों ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हमने आगे सॉल्व किया। आगे क्या सॉल्व किया छात्रों, देखिए, क्योंकि देखो आगे हमारा 2 था, 2 आगे था, पहले ही था हमारा। देखो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ही बच्चों यहाँ पर देखो आगे 2 था, तो इस 2 की जगह पर तो हमने क्या लिख दिया है, आपका 2 लिख दिया है। लेकिन इतने की जगह पर हमने क्या कर दिया, फिर लिख दिया हमने प्लस लगा के, क्योंकि प्लस था तो हमने प्लस लगाया। और इतने की जगह पर हमने क्या लिख दिया, इतने की जगह पर हमने लिख दिया 1। क्या ना सर, ये कैसे आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम सभी जानते हैं। ये देखिए छात्रों, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है छात्रों, 1 होता है। तो हमने क्या किया छात्रों, इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर देख लीजिए हमने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस की जगह 1 लिखा है, माइनस की जगह हमने 1 लिख दिया। और बटे में छात्रों साइन थीटा कॉस थीटा था ना, तो देखिए हमने यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा ही लिख रखा है। उसके बाद छात्रों देखिए 2 की जगह बच्चों 2 आएगा, प्लस की जगह प्लस होगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, और बटे में यानी भाग में क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा। 0 में भाग हम किसी भी संख्या से करते हैं, आपका उत्तर बच्चों आता है 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिखा। और 2 में जब आप 0 प्लस करेंगे तो आपका जवाब आएगा बच्चों 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो आपका तीसरे का ये जो दूसरा भाग है इसका जो आंसर है बच्चों इसी प्रकार से सी है। ठीक है कि नहीं, इसलिए लिखा है छात्रों कि सी विकल्प सही है, यानी सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी आपका सॉल्व हो गया है।